गौरव शर्मा जी, गुरुग्राम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। महाराज जी, आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं माता पिता भी। पर इस कारण महाराज जी मन बहुत अशांत हो रहा है और कर्तव्य से मोह भंग सा हो कल रहा है हम महाराज जी। वहाँ एकांतिक में हाल में कह रहे थे कि कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता, ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। नई अवस्था होती। और आजकल जो है मतलब यहाँ तक कि रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। गुरुदेव ऐसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो तो चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं? मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आप अपने लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है ये, ऐसा पक्का समझ लो। कलयुग है, इसलिए ऐसी अमर्यादित चेष्टा नहीं। शिक्षक गुरु होता है। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे, ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है। अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। शासन होना अति अनिवार्य है, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, शासन काम करता है। अगर अनुशासित नहीं है नीचे वाले तो फिर कार्य कैसे बनेगा? तो बात सही है, विद्यार्थियों से ज्यादा उद्दंडता अब नहीं ठीक है। अब तो बस चुपचाप राधे राधे जो अपना पढ़ा दिया, अपना निकल लिया। गुरुदेव उनके माता पिता तो बोलते हैं तो वो भी उल्टा हमें ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर पता चलेगा जब थोड़ा बड़े होंगे, अपने माता पिता को अपने आचरण दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पक्ष लेने का फल क्या मिला। मतलब हम उन टीचरों की बात नहीं कहते जो पशुता का प्रयोग करते हैं। पशुता, बच्चों के साथ मृदुता और शासन, प्यार और शासन, पशुता नहीं। और डांट दिया, फटकार दिया, कल पाठ करके ऐसा। अगर इतने पे भी कोई विरोध करता है तो ये भी मत कहो, हाथ जोड़ के कह दो कि कल पाठ कर याद करके आ जाना कल पाठ याद कर लाना अगर हो सके प्रभु। वंदना जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्राप्त करने की बहुत व्याकुलता है और उसके बिना रहा ना जाए तो क्या करें? हाँ, तो जब लालसा जागृत होती तो साधना में लगा जाता है। केवल लालसा ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि अमृत फल मिल जाए, तो हमको उसके लिए तप करना होगा, हमको उसके लिए जप करना होगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। यदि अध्यात्म की पिपाशा है, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में हो। और जो साधना गुरु जी ने बताई, वाणी जी का पाठ, नाम जप, मंत्र जप, ठाकुर सेवा, सत्संग, ये अगर आप करेंगे तो अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, और निरंतर और पापाचरण को रोक करके, गलत आचरण न होने पावे। अध्यात्मवान के द्वारा पापाचरण नहीं होता। पापाचरण भी करें और भक्ति भी करें तो उसे पाखंड कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं। पापाचरण रोक दिया, गंदे आचरण रोक दिए, जो नहीं करने चाहिए उनको रोक दिए, और फिर भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। एक लाइन, अगर हम भक्त हैं तो गलत आचरणों का त्याग करके भगवान के मार्ग में। तो देखो, अगर भगवान के मार्ग में कछुआ की चाल भी चलो, धीरे धीरे ना पहुंच जाओगे। क्योंकि आप एक कदम चलोगे तो भगवान एक कदम आपकी तरफ चलेंगे। हमारा एक कदम बहुत छोटा है, भगवान का कदम बहुत बड़ा है, तो दूरियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर हम भगवान की तरफ खरगोश की चाल से चले और मनोरंजन करने लगे। स्कूल में एक बार पढ़ा था, किसी क्लास में 2-4 कक्षा में होगा, हमने पढ़ा था, तो कछुआ चला और हिरन दौड़ा, हिरन या खरगोश, जो भी खरगोश, वो दौड़ा। अब उसकी तो बहुत दौड़ है,
उसने सोचा कि कछुआ क्या है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने में लग गए, वो सो गया, कछुआ पहुंच गया। तो जैसे हम खूब भक्ति की और मनोरंजन में लग गए, भोगों में लग गए कि यार भक्ति तो कर ही रहे, 1 घंटा थोड़ा, तो वो खरगोश वाली दशा है। एक एक कदम चलो, जमा जमा के चलो, गलत बातों को छोड़कर चलो, मनोरंजन मत करो, तो आप पहुंच जाओगे भगवान के पास। प्रायः गलती यही हो जाती है कि जब हम भजन करते तो लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, कि भोग आया भोग लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ी देर तो मनोरंजन कर ही लेते हैं यार, दिन भर भजन में लगे। वो थोड़ी देर का मनोरंजन का बल पाकर मन आपको परास्त कर देगा। मन को धीरे धीरे वश में किया जाता है, धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाते हुए, और जितना हटा लिया फिर उस पर बिल्कुल ब्रेक मार देते हैं, बैक तो गाड़ी जाने ना पावे। ऐसी ब्रेक मारनी चाहिए कि बैक तो पीछे जाने ना पावे, आगे की तरफ खसके हमारी गाड़ी आगे तरफ चले, पीछे ना जाए। अब हम भजन भी कर रहे, गंदे आचरण भी कर रहे, तो फिर अध्यात्मवान नहीं हो सकते। अध्यात्मवान का मतलब ही होता है परम पवित्र विचार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र भोजन, परम पवित्र उसकी क्रियाएं, तभी अध्यात्मवान होगा ना। अब गंदा खान पान, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और अध्यात्मवान तो वो केवल ढोंग है, अध्यात्मवान का अध्यात्मवान नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, हाँ उनकी सेवा करो और खूब नाम जप करो। इसी से अध्यात्म पिपासा जो बढ़ेगी ना, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और उसकी शांति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शांत हृदय हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं, चंचलता खत्म हो जाती है, हृदय शांत होकर भगवान में लग जाता है।